हे गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ। और आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और ख़ास तौर से मीशो से करना चाहते हैं। जी हाँ, मैंने आजकल देखा है यूट्यूब पर मीशो के हॉल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें मीशो से साड़ियाँ, सूट सेट्स, कुर्ती, शरारास, ये सारी चीज़ें हॉल की तरह दिखाई जा रही हैं और पब्लिक भी उसे काफ़ी पसंद कर रही है। इवन लिंक्स के लिए कमेंट्स कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीशो हमारे बीच जितना ही अफोर्डेबल प्राइजेस के लिए फेमस है, उतना ही वो अपने फ्रॉड्स के लिए भी फेमस है। जी हाँ, मीशो से शॉपिंग करने पर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है, उन्हें रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर किए गए हैं, समटाइम्स डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स भी डिलीवर किए गए हैं। तो आज के वीडियो में लेकर के आई हूँ मीशो से रिलेटेड, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे प्रो टिप्स जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं और आप मीशो से शॉपिंग करते हैं तो 90% तक चांस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। जितने भी टिप्स एंड आइडियाज़ मैं आपको दूंगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इन सारे चीज़ों का ध्यान मैंने रखा है और मैं फ्रॉड से अब तक बचती चली आई हूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो भी टिप्स एंड आइडियाज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जो भी शॉपिंग करी है मैंने मीशो से, उसके ज़रिए मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जिन सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने शॉपिंग की है और मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने बाकायदा नोट डाउन कर लिया है ताकि एक भी पॉइंट छूटे ना आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, जब भी आप सर्च करते हैं मीशो पे, कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, चाहे वो फैब्रिक है, आपकी ड्रेस है, साड़ी है या किचन से जुड़े हुए आर्टिकल्स है, वट एवर यू सर्च ओवर देयर, आपको ध्यान रखना है कि सर्च लिस्ट में जितने प्रोडक्ट्स आएंगे आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में नीचे की ओर रेड कलर से एक लेबल दिया होता है ट्रस्टेड। ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स का जो ये लेबल मिलता है वो मीशो की ओर से ही मिलता है। ऑफकोर्स ये खास तौर से उस ब्रांड के कपड़ों को मिलता है या ब्रांड के चीज़ों को मिलता है, आर्टिकल्स को मिलता है जिनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स कस्टमर्स के द्वारा अच्छे दिए जाते हैं। तो ये उनका हिस्ट्री बताता है कि हिस्ट्री में उन्होंने उतना लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किया। उन्हें जो दिखाया गया है फोटोज़ में वही उन्हें दिया गया है, कस्टमर्स को दिया गया है, वही डिलीवर किया गया है। तो फोटो से मैच करता हुआ ही डिलीवरी रहता है, सेम डिलीवरी रहता है, तभी इस तरह के रेटिंग्स और इस तरह के लेवल्स जो होते हैं वो मीशो के द्वारा दिए जाते हैं। ये मीशो के द्वारा ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस में भी है। फ्लिपकार्ट पर ऐप श्योर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेबल वाले, इस तरह के लेबल वाले प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 बार क्वालिटी चेक किया जाता है। तो इस तरह से ऐप श्योर्ड के भी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। तो मीशो पर ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब आप रिटर्न पॉलिसी देखते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें आप जब ऑर्डर करते हैं रिटर्न पॉलिसी की बात आती है तो उसमें एक क्वेश्चन आता था मीशो पर। हालांकि हाल फिलहाल में मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है मीशो से, तो जब मैं पहले करती थी तो उसमें 2 ऑप्शंस आते थे। उसमें था कि आप रिटर्न कैसे करोगे, रिटर्न ओनली इफ़ इट इज़ डिफेक्टेड और रिटर्न विथ एनी इशू। अगर आप ओनली इफ़ इट इज़ डिफेक्टेड पर क्लिक करते हैं तो जो भी रकम आपको दिखाई जाती है, मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो वो आपको 500 रुपये में ही ऑर्डर प्लेस होगा उसका। और रिटर्न विथ एनी इशू में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 5 रुपये अधिक लगेंगे कि डिफेक्टेड के अलावा कोई अदर इशू हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि मीशो पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि रॉन्ग प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं वो मिल नहीं रहे हैं, रॉन्ग साइज डिलीवर किया जा रहा है। प्रोडक्ट सही है, आपकी ड्रेस अच्छी है, आपकी साड़ी अच्छी है, तो साड़ी तो फ्री साइज़ होती है, लेकिन ड्रेस अच्छी है और आपका साइज़ ही नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे। तो रिटर्न विथ एनी इशू में जाइए। मीशो वैसे भी बहुत सस्ते देते हैं आपको प्रोडक्ट्स, तो उसमें 5 रुपये और बचाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा 5 रुपये पे करके आप रिटर्न पॉलिसी के अंतर्गत आइए, ताकि कोई भी इशू हो आप चीज़ को उस तरह से रिटर्न कर दें और आपको रिफंड मिल जाए या फिर आपको एक्सचेंज मिल जाए, उसका रिप्लेसमेंट मिल जाए। तो ये आप ध्यान दें, रिटर्न पॉलिसी पे ध्यान दें, 5 रुपये बचाने की कोशिश ना करें, आप रिटर्न विथ एनी इशू पर क्लिक करें। नाउ जो थर्ड वन है, डोंट बाई इन कॉम्बो। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है।
ये स्कैम जो है, कॉम्बो स्कैम, ना सिर्फ मीशो या फिर शॉपिंग एप्लीकेशंस पे चलता है बल्कि शॉपिंग मॉल्स में भी होता है। इसके बारे में हमारी जानी मानी कंटेंट क्रिएटर नीतू बिष्ट ने भी एक बार बताया था। उन्होंने नोएडा के या फिर दिल्ली के किसी शॉपिंग मॉल में ये स्कैम जो है वो डिस्क्लोज़ किया था। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट कॉम्बो में होता है। जैसे अगर हमने एक ऑयल सर्च किया, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल सर्च किया, तो उसमें क्या होता है ना, कॉम्बो होता है। आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देकर के 2 खरीद सकते हैं, या फिर बाई 1 गेट 1 होता है। ऑफ कोर्स हमें लगता है कि हम इसे खरीद लें। उसमें क्या स्कैम होता है, मैं आपको बताऊं कि एक प्रोडक्ट तो बहुत सही होता है, दूसरा जो प्रोडक्ट कॉम्बो में होता है वो दूसरा वाला प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है। तो वो हम खरीद लेते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम सोचते हैं कि मतलब हमने कॉम्बो में खरीदा है, बट एक्चुअली क्या है, हमारे साथ स्कैम हो चुका है। एक प्रोडक्ट तो हमारे साथ सही मिला है, हमें सही मिला है, दूसरे की एक्सपायरी निकल चुकी है। तो इस तरह से भी लोग कॉम्बो ऑफर निकालते, खास तौर से शॉपिंग मॉल्स वाले। ना मैं मीशो में इसे ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। दर्शु के बर्थडे में मैंने बलून फुलाने के लिए पंप मंगवाए थे। तो मैं देख रही थी पंप, और मुझे पता था कि ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं, बस काम चल जाए ऐसा लेना है। तो मैंने उसे मंगवाया। तो मैं 150 में देख रही थी, कई सारे पंप्स जो हैं अच्छे थे, ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स थे, नीचे रिव्यूज़ भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। एक जगह मैंने देखा कॉम्बो ऑफर चल रहा था, 150 में 2 थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कोई पहनने वाली चीज़ है नहीं कि मैं इसे पहनूंगी तो कमज़ोर कपड़ा निकलेगा या कुछ। कॉम्बो ऑफर में 1 से भले 2 हैं। अगर मान लेते हैं मैं बलून फुला रही हूँ, कोई दूसरा बंदा आ जाए तो मैं कहूँगी कि थोड़ा हेल्प कर दो, तुम भी फुला दो, और सारी सजावट मुझे खुद ही करनी थी। तो मैंने कॉम्बो वाले ऑफ़र को क्लिक किया। सब कुछ सही होने के बाद मैं आपको बताऊँ कि इवन मैंने वो शॉपिंग आपके साथ शेयर भी की है वीडियो के ज़रिए। तो उस वक्त मैंने नहीं ध्यान दिया था क्योंकि मैंने एक ही पंप उसमें से निकाल कर आपको शो किया था, और लकीली वो अच्छा वाला पंप था। दूसरा जो पंप था वो बिल्कुल एयर ले ही नहीं रहा है, वो एयर खींच ही नहीं रहा है, और अगर वो खींचेगा ही नहीं एयर तो फिर वो पंप कैसे करेगा बलून में। उसके अंदर का जो वाशर था वो ख़राब था, या फिर वाशर था ही नहीं उसमें। तो एनी हाउ मुझे एक ही पंप से काम चलाना पड़ा। तो ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था मेरे लिए। 150 में वैसे भी एक ही मिल रहे थे कई जगहों पर, वो मैंने कॉम्बो पैक को ध्यान में रखते हुए कर लिया था। तो ऐसे में मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगी कि कॉम्बो पैक्स वाले सामान ना खरीदें, और ख़ास तौर से कुर्तीज़ वगैरह भी कॉम्बो में आती है, आप कोशिश करें ना करें। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको साइजेस अलग अलग दे दिए जाए, क्योंकि बड़े साइज़ की कुर्तियाँ, बड़े साइज़ के सेट्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा फैब्रिक लगता है ऑफकोर्स, और जो स्मॉल साइज़ होता है उसमें कम लगता है। तो इसमें भी स्कैम कर दिया जाता है और पैसे को उसमें मैनेज कर दिया जाता है। तो आप कॉम्बो पैक भी ना खरीदें, कोशिश यही करें। इमेजेस एंड वीडियो रिव्यूज़ आप ज़रूर देखें, नीचे में देखें, लोगों ने इमेजेस शेयर किए हैं। ख़ास तौर से मीशो में मैंने देखा है कि इमेजेस काफ़ी क्लियरली लोग देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मीशो के ज़रिए पहले रीसेलिंग भी की जाती थी काफ़ी ज़्यादा, अब तो सब अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ख़रीदते हैं। तो इमेजेस ध्यान दें, वीडियोस भी ध्यान दें, एंड देखें कि ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं हुए हैं। इस बारे में अच्छे से थोड़ा सर्च कर लें, रिव्यूज़ वगैरह देख लें, तो वहाँ से ख़रीदें, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे आएंगे। नाउ डोंट सी द रेटिंग्स, स्टार्स ना देखें। मैं आपको बताऊं, स्टार्स जो लोग देखते हैं ना कि एवा 4 स्टार्स है, 5 स्टार मिले हैं इस प्रोडक्ट को, तो मैं आपको बताऊं स्टार्स बिल्कुल ना देखें। नीचे के रिव्यूज़ पढ़ें, कमेंट्स पढ़ें। स्टार्स इसलिए नहीं देखे जाते हैं क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट को सिर्फ 2 लोगों ने ख़रीदा है और दोनों लोगों ने मिल करके 3 स्टार्स दे दिए हैं, तो उसके रिव्यूज़ या उसकी जो स्टार्स होगी, स्टार की रेटिंग होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन उसे ख़रीदा तो 2 ही लोगों ने, अभी वो 10 लोगों के बीच बिकी नहीं है, तो बाकी के 8 लोग नहीं बता पाएंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है, सच में अच्छा है या फिर नहीं। तो स्टार्स पर ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ नीचे के रिव्यूज़, इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीज़ें देखें और तभी ट्रस्ट करें, स्टार्स पर नहीं ट्रस्ट करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस दुकान से, जिस शॉप से मीशो वाले मतलब शॉप भी अपने आप को एफिलिएट करके रखते हैं प्रोडक्ट देने के लिए, तो उस शॉप की भी रेटिंग से कनेक्टेड होता है। तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान, मतलब बड़े बड़े शॉप में भी फ्रॉड हो जाता है। तो स्टार्स ना ध्यान दें, इमेजेस और रिव्यूज़ देखें, वीडियोस देखें,
और रिव्यूज़ पढ़े, फीडबैक पढ़े, तभी शॉपिंग करें। नाउ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि डोंट बाय इन सेल। मीशो वैसे भी बहुत सस्ती देता है, सेल पर आप कोशिश करें ना खरीदने की। हालांकि फिर भी अगर सेल के दौरान आप साड़ियाँ खरीदती हैं तो फिर भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अदर चीज़ें सेल पर ना खरीदें। बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसमें स्कैम होंगे, क्योंकि सेल में वही सारी चीज़ें आती हैं, वही सारी चीज़ें निकाली जाती हैं जो कि उन्हें अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए बेचना होता है। पुराने स्टॉक को क्लियर करना है। मेरी एक दुकान है, मेरे पास काफ़ी सारा कपड़े हो गए हैं, वो नहीं बिके हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उन्हें सेल पर लगा दूँ। मैंने 20% सेल पर लगा दिया एंड सारे स्टॉक्स क्लियर हो गए। सो आफ्टर द सेल वन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी आप मीशो से शॉपिंग करें, ख़ास तौर से ऐसे प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करें जो कि साइज़ बेस्ड है, जिनमें साइज़ आपको दे रहे होंगे, फ्री साइज़ की नहीं है। जैसे आपने कुर्ताज खरीदे, आपने पैंट्स खरीदे, लेगिंग्स खरीदी, टॉप खरीदे, सूट सेट्स खरीदा, इसमें आपको साइज़ मेंशन करना होगा कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। कुर्ती सेट्स खरीदे, कुर्ती एंड प्लाजो सेट के सेट्स हैं, पैंट्स के सेट्स हैं, तो आपको साइज़ मेंशन करना होता है उसमें कि आपको एल जाएगा, एक्सएल जाएगा, डबल एक्सएल जाएगा या स्मॉल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जिस कम बजट को देख के अट्रैक्ट होते हैं, 300 में आपको ऊपर नीचे दोनों ही मिल जा रहे हैं, टॉप्स एंड बॉटम्स, तो आप सोचते हो बिल्कुल उसी को क्लिक करें, अपने साइज़ की मंगवा ले, वही पहने। नहीं, ऐसा क्या होता है ना कि यहाँ स्कैम फैब्रिक का चलता है। जैसे मैंने आपके साथ जस्ट थोड़ी देर पहले ही शेयर किया है कि अगर आपका जो साइज़ है वो एक्सेल है, आपका जो ड्रेस बनेगा उसमें फैब्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आपका साइज़ एस है तो जो फैब्रिक रहेगा वो कम रहेगा। तो इसी तरह से मीशो वाले क्या करते हैं कि फैब्रिक का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन लेबलिंग चिपका देते हैं आपको एक्सेल और डबल एक्सेल की, और आप डबल एक्सेल अपना साइज़ देखते हुए मंगा तो लेते हैं, लेकिन वो आप में आती नहीं है। तो जब भी आप साइज़ बेस्ड चीज़ों की शॉपिंग करें तो एक साइज़ लार्जर ज़रूर करें। जितने सस्ते प्रोडक्ट्स जाएंगे उतना ही चांसेस बढ़ता चला जाएगा कि आपको रीज़नेबल साइज़ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। एक्सेल लिखा तो होगा लेकिन वो एक्सेल नहीं होगा, एल लिखा तो होगा लेकिन वो एल नहीं होगा। तो मीशो की शॉपिंग अगर आप करते हैं, ख़ास तौर से बजट फ्रेंडली जो शॉपिंग आती है, मैं मतलब अंडर 500 की बात कर रही हूँ, थोड़े अगर आप बढ़ाते रहते हैं, प्राइजेस बढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे सही साइज़। लेकिन अंडर 500 वाले जो भी सेट्स हैं, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि साइज़ बेस्ड है, कोशिश करें कि एक साइज़ लार्जर खरीदें। और अगर आपके पास सूटेबिलिटी है कि आप घर पे अल्टरेशन कर सकते हैं या फिर किसी और से करवा सकते हैं, आपको उतना माइंड नहीं करना है, 10-20 रुपए को माइंड नहीं करना है, तो आप 2 साइज़ भी बढ़ा करके ले सकते हैं। नहीं तो ये आपके साथ होना ही है कि कम बजट के ड्रेसेस आपको सही साइज़ नहीं दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि मीशो ब्लॉगर्स, मीशो हॉल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो इन लोगों की जो आईडी है, मीशो आईडी है, वो वाइट लिस्टेड की गई है मीशो की ओर से। जैसे कि ये सारे ब्लॉगर्स अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, हॉल्स को दिखाते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं लिंक के थ्रू ढेरों व्यूअर्स जाते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उससे मीशो को फ़ायदा होता है। तो इनकी आईडी को वाइट लिस्ट कर दिया गया है। ये कितने भी प्रोडक्ट्स मीशो से मंगवाएं और उसके बाद रिटर्न करें, अगर 10 में से 8 प्रोडक्ट्स भी रिटर्न करते हैं ये, तो इनकी आईडी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। और अगर हमने 10 प्रोडक्ट्स की खरीदारी की और 8 रिटर्न करने की सोची भी, तो हमारी आईडी ही ब्लॉक हो जाएगी, हम फिर से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है थोड़े ट्रस्टेड हैं, ये आपको जो शो करते हैं, अगर जेन्युइन तरीके से ऑनेस्टली ये लोग अपना रिव्यू देते हैं, आप लोग इन्हें देखते हैं, तो बिल्कुल देखें और इनके द्वारा प्रोवाइडेड लिंक से जाकर के शॉपिंग करेंगे तो मीशो इस चीज़ को एडमिट करेगा कि जो आप उनके लिंक के द्वारा आए हुए हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स जो दिए जाएंगे उसमें फ्रॉड की जो संभावना रहेगी, जो चांसेस रहेंगे, वो कम कर दिए जाएंगे। उसमें कम ही रहेंगे फ्रॉड की संभावना, क्योंकि लिंक उनका था। इससे कमीशन भी मिलता है उन ब्लॉगर्स को, उन क्रिएटर्स को, एंड वो सारे क्रिएटर्स आगे चल करके मीशो के साथ आगे काम भी करते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह एंड पेड पार्टनरशिप में। तो ऐसे में
आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इनकी आईडीज़ देख सकते हैं, इनके हॉल्स देख सकते हैं और इनके लिंक के थ्रू जाकर के अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो भी मुझे लगता है कि फ्रॉडलेस शॉपिंग होगा। हालांकि ऐसा कभी मैंने किया नहीं है, लेकिन जैसे मुझे नॉलेज है कि इनकी आईडी वाइट लिस्टेड है, तो इसलिए इनके द्वारा पहुंचे हुए कस्टमर्स के साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। अदरवाइज आप क्लेम भी कर सकते हो, एटलीस्ट उनके वीडियोस पे कमेंट तो कर सकते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये सारी बातें हैं। तो ये टिप्स एंड आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए क्योंकि लोग मीशो से शॉपिंग करने के लिए मरे जा रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप दूसरे भी साइट्स देख सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बजट कम है और आप चाहते हो कि उसमें रीज़नेबल तरीके से खर्च करते हुए अच्छी शॉपिंग कर लो तो मीशो ट्राई करें, और इन टिप्स एंड आइडियाज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। एंड मैं बता दूं कि जब इंसान फ्रॉड हो या कोई कंपनी फ्रॉड हो तो किसी भी बात की गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि 90% तक चांस है कि फ्रॉड ना होगा, बाकी 10% तो भैया मीशो पे डिपेंड करता है। तो आपको ये टिप्स एंड आइडियाज़ कैसे लगे आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको भी लगता है कि कुछ और ऐड होना चाहिए, अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता है तो प्लीज़ उसे भी बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।